हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में कैलेंडर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो कैलेंडर में अगर हमको दिन ज्ञात करना है तो हमें कम से कम ये कैलेंडर में जो महीने होते हैं, महीनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये कौन सा महीना कितने दिन का होता है। जैसे 12 महीने हैं हमारे पास, तो 12 महीने हैं तो इसमें कुछ महीने 31 वाले हैं, कुछ 30 वाले हैं और कुछ 28 के हैं। तो जो हमारा अक्टूबर होता है, अक्टूबर हमारा कितने दिन का होता है? 31 दिन का। ठीक, इसमें क्या दे रखा है, 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो जो महीना दे रखा है, जिस महीने के दिन पता हूँ, जैसे 1 अक्टूबर दे रखा है, 1 अक्टूबर को रविवार है तो पहली मतलब 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर 31 दिन का होता है। तो हम इसमें से एक माइनस कर देंगे तो 31 लिखेंगे और एक माइनस करेंगे। 1 अक्टूबर दे रखा है तो एक माइनस करेंगे। अगर 2 अक्टूबर दे रखा रहता है तो दो माइनस करते, 3, 4, 5, 10, 15 जो दे रखेगा वो हम माइनस कर देंगे उसी महीने में से। ठीक, तो हमारा कितना हो गया? 30। फिर क्या कह रहा है, 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो उसके अगले वाले महीने में ही ये 1 नवंबर को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। अगर इसके महीने में गैप रहता, जैसे इसके बीच में कोई और महीना रहता, तो उस महीने में जितने दिन होते उसको हम इसमें ऐड करते। तो ये अगले महीने को ही पूछ लिया है, तो अगले महीने में 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो 1 नवंबर मतलब नवंबर, तो नवंबर कितने दिन का होता है? 30 दिन का। उससे हमें कोई मतलब नहीं 30 दिन से, उसकी पहली तारीख से मतलब है। तो पहली तारीख मतलब पहला दिन मतलब एक दिन। ठीक, तो कितना हो गया हमारा? 31। अब इसमें हम 7 से भाग कर देंगे। 7 से क्यों भाग करेंगे? क्योंकि एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं और हर सप्ताह बाद वही दिन पुनः रिपीट होता है, इसलिए हम 7 से ही भाग करते हैं इसमें। अब 31 है तो 31 में हम, आप उस तरह ना भाग करके इस तरह भाग करिए तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा। तो 7 का भाग करेंगे 31 में तो 4 बार जाएगा, 7 चौके 28। तो ये हमारा 11 में से 8 जाएगा 3 और ये हमारा कट जाएगा। तो जो ये शेष बच रहा है, जो ये शेष बच रहा है हमें इससे मतलब है, ना कि इससे। जो शेष बच रहा है हमें इसी से मतलब है। ठीक, तो कितना आया शेष? 3 दिन। शेष 3 दिन आया। तो जो दे रखा है 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो रविवार है ना, रविवार है। तो ये आगे के महीने में आगे के दिन को पूछ रहा है, तो इसमें हम 3 जोड़ेंगे। ठीक, तो रविवार के बाद रविवार में हम 3 जोड़ेंगे तो रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार। ठीक, तो कौन सा दिन होगा हमारा? बुधवार। यही हमारा आंसर होगा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमने क्या किया, जो महीना दे रखा था, अक्टूबर दे रखा था पहले, तो 1 अक्टूबर को, तो 31 का महीना होता है अक्टूबर का, तो हमने 1 अक्टूबर मतलब एक माइनस कर दिया। उसके बाद फिर क्या किया इसमें हमने, फिर 1 नवंबर दे रखा था, महीने के बीच में कोई महीना नहीं था, तो इसलिए हमने 1 नवंबर का पहली तारीख ले ली। उसके बाद 30 + 1 कर दिया 31। उसके बाद 7 से भाग किया, क्योंकि 7 मतलब 7 दिन बाद महीने में दिन रिपीट होते रहते हैं। तो हमने भाग किया तो इसमें 3 शेष आया और आगे के दिन को पूछ रहा है, तो इसलिए उसमें रविवार में हमने 3 जोड़ दिया। उसके बाद निकल के हमारा बुधवार आया और यही हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, यदि 13 फरवरी को गुरुवार हो तो 4 जनवरी को कौन सा दिन होगा। 13 फरवरी, फरवरी कितने का होता है? 28 दिन का। तो इसमें बता नहीं रखा है, लीप वर्ष है, तो इसलिए हम इसको 28 ही मानेंगे। अगर लीप वर्ष होता तो इसमें कहीं ना कहीं दिया होता। ठीक, तो क्या दे रखा है? 28 फरवरी, फरवरी 28 की है और उसमें 13 तारीख को। तो इसमें हम कितना माइनस करेंगे? 28 माइनस 13 बराबर कितना आएगा? ये हमारा हो जाएगा 15। ठीक, ये हमने 15 लिख लिया इसमें। फिर क्या कह रहा है, तो 4 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो जनवरी का महीना कितने दिन का होता है? 31 का हमारा। तो हमें महीने से नहीं मतलब है, जितनी तारीख दे रखी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक, 4 जनवरी है तो 4 तारीख को इसमें हम ऐड कर देंगे। फिर हमने क्या बताया है, 7 से भाग करना है इसमें, क्योंकि
एक एक सप्ताह बाद वही पूरे मतलब दिन रिपीट होते रहते हैं कैलेंडर में पुनः वही दिन आते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। रविवार के बाद फिर से सोमवार रिपीट होता है, इसलिए हम 7 से भाग करते हैं। तो हमारा 19 हो गया, फिर 7 से भाग की इसमें तो कितनी बार फिर इसको हम ऐसे कर देते हैं, 7 दूनी 14, 5, यही हमारा शेष है। इसी से हमसे मतलब है, ठीक। तो कितना है यहाँ 5। अब क्या दे रखा है दिन, गुरुवार, ठीक, गुरुवार दे रखा है। फरवरी है, फिर जनवरी है, मतलब फरवरी पीछे के दिन को पूछ रहा है, तो हम इसमें माइनस करेंगे 5, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक। तो 5 मतलब गुरुवार से पहले क्या है, बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार, मंगलवार से पहले सोमवार, सोमवार से पहले रविवार, और रविवार से पहले शनिवार। तो हमारा शनिवार इसमें सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा। 4 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो शनिवार होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, शनिवार, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार होगा, ठीक। कोई महीना है 31 दिन का, 31 दिन का महीना, फिर अंतिम दिन मंगलवार है, मतलब अंतिम दिन मंगलवार है, तो -1 करेंगे इसमें हम। अगला प्रश्न है, 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार होगा, ठीक। तो क्या दे रखा है, 31 दिन वाले महीने, तो महीने कितने का है, 31, ठीक। तो इसमें दे रखा है उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार होगा। तो जो दिन दे रखा है, जितने 16वें दिन पूछ रखा है, 16वां, तो इसको हम माइनस कर देंगे और भाग कर देंगे 7 से, तो ये 15 बचेगा और बटे में 7। तो इसमें हम भाग करेंगे 7 दूनी 14, तो कितना शेष बचेगा, 1। इस तरह के प्रश्न में जो दे रखा है 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, फिर अगर उसी महीने का पूछ रखेगा किसी दिन को, तो जो दिन पूछ रखा है उसको हम उस महीने के जो मतलब जो जितने दिन का महीना रहेगा उसमें से माइनस कर देंगे और 7 से भाग कर देंगे, जो शेष बचेगा उसको हम उसी दिन में जोड़ के अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। जोड़ देखो, फिर उसके बाद क्या है, एक बचा, मंगलवार है, अंतिम दिन क्या है, मंगलवार, फिर पीछे के दिन को पूछ रहा है 16वां दिन, तो माइनस करेंगे इसमें से हम 1, पीछे की तरफ जाएंगे तो कौन सा दिन होगा, सोमवार, सोमवार, हमारा ऑप्शन डी सही होगा इसमें और यही हमारा आंसर होगा। पूछ रखा था 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, ठीक, और उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार होगा। तो महीना कितने का था, 31 का, कोई सा महीना ले लो, उसके बाद उसमें से हमने 16 माइनस किया तो हमारा 15 आया और 7 से हमने भाग किया तो शेष 1 बचा। तो पीछे के दिन को पूछ रहा है तो मंगलवार से हमने 1 घटा दिया तो हमारा सोमवार आया।